Please subscribe my channel Srinath Science Pathshala and press the bell icon for new notification. Thank you. Good morning students, welcome to the Sunrise Academy online live classes. क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बच्चों। चैप्टर था चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ओके, और हम लोगों ने फाइबर क्या होता है डेफिनेशन देखी थी बच्चों, और फाइबर के टाइप्स देखे थे कि दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यस। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों कि वूल क्या होती है। आपको पता है बच्चों, इसे हम ऊन कहते हैं, और हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि वूल या ऊन जो है वो हमें क्या मिलती है, शिप से, गोट से या याक से मिलती है। ठीक है ना, जानवरों से मिलती है कुल मिलाकर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वी ऑब्टेन वूल फ्रॉम हेयर स्लैश फर, या तो हेयर बोल दो या उसी को फर बोल दो, हेयर और फर ऑफ शीप, गोट एंड याक। इन तीनों के जो हेयर या फर होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, उनसे हमें क्या मिलती है बच्चों, वूल मिलती है। बट उसे वहां से हटाना पड़ता है, पर जब तक नहीं हटाते उनकी बॉडी के ऊपर वो फैला हुआ रहता है, तब उसे क्या कहते हैं, दिस थिक कोट ऑफ फर इज कॉल्ड फ्लीस। इस पूरे कोट को जो उन्होंने पहना हुआ है वूल का, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लीस। ये लिखा हुआ है फ्लीस। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें जो क्वालिटी की ऊन चाहिए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें अलग अलग तरह की जो शिप्स है ना, या अदर एनिमल्स है, उनका क्या करना होता है बच्चों, सिलेक्शन करना होता है ना, ताकि उनके बीच में हम लोग ब्रीडिंग करवा सके और एक नई ऐसी हाइब्रिड स्पीसीज को कर सके, प्राप्त कर सके कि उसके ऊपर अच्छी क्वालिटी की ऊन आ सके। ठीक है ना बच्चों। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक होता है जिसके अंदर हमें इस तरीके की हम नई हाइब्रिड जो है स्पीसीज बना सकते हैं जिसमें सभी तरीके के अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हो। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, सुनो, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्ट पेरेंट शीप फॉर ऑब्टेनिंग अ डिजायरेबल बेबी शीप। ओके, देखो जैसे कि हमने यूँ कहा कि हमें ऐसी शिप चाहिए, हमारे पास 2 4 5 तरह की हमने शिप देखी, बहुत तरह की शिप्स होती है बच्चों। बेड हमने देखा कि एक की जो ऊन है वो बहुत लंबी होती है, और हमें भी ऐसे चाहिए कि जिसकी ऊन लंबी हो तो अच्छी बात है ना, ठीक रहेगा। फिर हमने देखा कि एक की ऊन, दूसरे की ऊन हमने देखी बड़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी हमें चाहिए। ठीक है, फिर हमने देख लिया कि और किसी की ऊन हमने देखी उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मतलब खींचने पर भी जल्दी टूटती नहीं है, तो वो भी प्रॉपर्टी चाहिए। तो हमें जिस प्रॉपर्टी की ऊन चाहिए उस प्रॉपर्टी की हम लोग क्या ले लेते हैं, अलग अलग शिप्स ले लेते हैं, उन्हें पेरेंट्स बना देते हैं, और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं बेबी शिप्स, उनके ऊपर क्या होगा, वो सभी तरह के कैरेक्टर्स और प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, उनकी ऊन में मिक्स होगी। तो वो डिजाइनेबल बेबी शिप जो होगा वो हमें अच्छी क्वालिटी की ऊन देगा बच्चों। ठीक है, तो ये होता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सेलेक्ट करके ब्रीडिंग करवाना। फिर आता है बच्चों शेयरिंग प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, सुनो, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फर फ्रॉम द कोट ऑफ एन एनिमल, है ना। जो बकरी है या भेड़ है उसके ऊपर जो कोट है पूरा, जिसके ऊपर वो ऊन निकल रही है, ठीक है ना, वहाँ से उस ऊन को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है ना, जिस तरीके से शेविंग की 0 मशीन होती है वैसे उनकी मशीन होती है बच्चों, वहाँ से ऊन को क्या कर दिया जाता है, मशीन चला करके रिमूव कर दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को रिमूवल ऑफ वूल, कहाँ से, वूल या रिमूवल ऑफ फर, वो जो हेयर है उनको वहाँ से रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, शेयरिंग होती है। क्या मतलब बच्चों, शेयरिंग। फिर हम बात करते हैं सॉक्यूरिंग। नेक्स्ट एक वर्ड आता है सॉक्यूरिंग। सॉक्यूरिंग क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे क्या है, द प्रोसेस इन विच वूल इज वॉश्ड इन डिटर्जेंट टू रिमूव इम्प्योरिटीज। देखो अब जानवर है बच्चों, कपड़े पहन के तो घूमेंगे नहीं, है ना, ऐसे ही घूमेंगे तो उनके जो फर है, वो हेयर जो है, उनके अंदर दुनिया भर की क्या होगी, डस्ट हो सकती है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, गंदगी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उन सब को वहाँ से हटाना पड़ेगा प्योर वूल को निकालने के लिए। तो जब वहाँ से शेयरिंग करने के बाद हम फर को हटा लेंगे, फिर उसे हमें वॉश करना होता है। वॉश करके हम लोग क्या करते हैं, डिटर्जेंट में वॉश करते हैं, जिससे उसके अंदर से सारी जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो क्या हो जाती है बच्चों, बाहर निकल जाती है। फिर हम बात करते हैं सॉक्यूरिंग के बाद में, नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग एक चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है बच्चों, सेपरेशन करना। तो कैसे सेपरेट करते हैं सॉर्टिंग में, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डैमेज्ड एंड लो क्वालिटी वूल।
देखो बच्चों, अब इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद ऐसा होगा कि धोने के बाद में, सुखाने के बाद में कुछ वूल ऐसी होगी जो डैमेज हो गई, टूट गई, टुकड़े हो गए बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, सड़ गई, कुछ भी हो गया या उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई, तो उसे वहाँ से क्या करना पड़ता है, हमें हटाना पड़ता है कि ये काम की नहीं है। तो उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, जो डैमेज वूल है और जो लो क्वालिटी की है उसे हटाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग करना है, सॉर्टिंग, छांटना जिसको हम बोलते हैं। फिर होती है ग्रेडिंग। देखो ग्रेडिंग कहाँ दी जाती है, जहाँ पर क्वालिटी में डिफरेंस होता है। तो प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग क्या दे रखा है बच्चों, प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग में इसकी बात करूँ, आपको नज़र अगर नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेता हूँ कैमरे को, अब आपको आराम से दिखेगा। लास्ट डेफिनेशन है चाहिए, आपको दिख रही होगी। ग्रेडिंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग ऑफ वूल अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, कलर एंड टेक्सचर। मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब सीधा सा मतलब ये होता है कि जो इतना प्रोसेस करने के बाद में अब हमारे पास जो ऊन बची है उसमें से उनको उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देना, अलग कर देना कि इन सब की लेंथ एक जैसी, उनको अलग कर दिया, और किसी की लेंथ थोड़ी कम है तो उनको अलग कर दिया इस तरीके से, या फिर सेम कलर वाली को अलग कर दिया, सेम दिखने वाली को अलग कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है वो ग्रेडिंग हो गई। तो बढ़िया दिखने वाली, ज़्यादा लंबाई वाली ए ग्रेड की होगी, फिर बी ग्रेड की होगी, इस तरीके से, ठीक है। एंड लास्ट में क्या था बच्चों, BURRS, आपको दिख रहा होगा लास्ट वर्ड डेफिनेशन, BURRS, बर्स। BURRS बर्स का मतलब क्या होता है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर कॉल्ड बर्स। ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास ऊन हमें मिलती है वो क्या होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है। बच्चा आप लोगों ने हाथ में लेके देखी होगी, ऊन क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है ना। तो उस सॉफ्ट पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लफी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब ऊन के कपड़े आप पहनते हो या उनको पहन के सो जाते हो तो उनके ऊपर छोटे छोटे से फाइबर निकल जाते हैं ना, जिसको आप क्या कहते हो, तूतड़े निकल गए, है ना। तो वही क्या होते हैं बच्चों, बर्ड्स होते हैं। क्या होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमें मिल गई, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार हम लोग उस ऊन को या वूल को कलर करते हैं। तो कलर करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो डाई करना है ना। तो डाई करने के बाद में, सुखाने के बाद में फिर उन ऊन को स्पिनिंग, विविंग और निटिंग प्रोसेस से निकाला जाता है और ऊन के अलग अलग बंडल बना दिया जाता है और जिनका हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यूज़ करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस किसका था, वूल को लेकर था, जो हम लोगों ने कल के चैप्टर और आज के चैप्टर में समझा। आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। Thank you for watching us, dear students and dear friends. Please subscribe my channel Srinath Science Pathshala and being with me for new notification. Thank you very much.